योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुदेव कुटुंबकम, समूची वसुधा एक परिवार की तरह है। और इसीलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से भी, आप तो कोविड के काल में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जियो और जीनो दो की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा है। जब देशवासियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया और दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे उस मूल भाव को प्रकटीकरण किया है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से उन्होंने अष्टांग सूत्र जो दिया है, योग से यम नियम आसन से लगा करके आखिरी में समाधि, लेकिन हमारे इन सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जोड़े, सभी के साथ हम खड़े रहें। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने, उन्होंने बताया कि जीवन का हर एक क्षण बेहद महत्वपूर्ण है और यह आप पर निर्भर करता है, आप अपने एक एक क्षण को किस तरीके से व्यतीत करते हैं। और दिन में ज्यादा ना सही लेकिन कुछ वक्त तो योग को दे ही सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से। फिलहाल उज्जैन का रुख कर लेते हैं। धर्म नगरी में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि देखिए आध्यात्म के लिए जाना जाता है उज्जैन, और ऐसे में आध्यात्म को मन से शरीर से जोड़ने का एक जरिया योग, और योग को मनाने का आज का दिन किस तरीके से उज्जैन में मनाया जा रहा है, संतोष कृष्णानी से जानने की कोशिश करते हैं। संतोष जी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, बताइएगा किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लगभग कितने लोग पहुंच गए हैं, और साथ ही साथ इस बात को भी आप दर्शाइएगा कि लोगों में अब योग को लेकर कितनी ज्यादा जागरूकता है। बिल्कुल अंजलि, बताना है कि विश्व गुरु इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर धर्म के साथ योग भी का प्रदर्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर धर्म संस्कृति के सनातनी यहाँ पर पहुँचे हैं, मंत्रीगण पहुँचे हैं, शहर के गणमान्य नागरिक पहुँचे हैं, क्योंकि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। इसीलिए यहाँ पर सुबह से ही सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ पर योग करने पहुँचे हैं। तो अलग अलग जो प्राणायाम रहते हैं उसके यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें प्रभारी मंत्री जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तमाम विधायकगण हैं और शहर के बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि इनको मालूम है कि योग करने से ही शारीरिक कष्ट जो रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि प्रभारी मंत्री जी भी हमारे साथ हैं। सर, योग करने से ही शारीरिक सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, फिटनेस आ जाती है, क्या कहते हैं? मन की शांति, शरीर का स्वस्थ रहना, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग सिखाता है। मैं ये 11वें योग दिवस की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से देश के आम नागरिक योग करके मन की शांति के साथ पूरे परिवार के साथ योग करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म की ध्वजा भी उड़ती है। धर्म संस्कृति के अनुसार महाराज जी विश्व गुरु बन चुका है योग के माध्यम से, और धर्म का ध्वजा भी ऊपर उठ रहा है योग के माध्यम से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस पावन पर्व पर मैं पतंजलि जी को याद करता हूँ, महायोगी गोरक्षनाथ जी को याद करता हूँ। और हमारी योग की जो प्रक्रिया है, योग कर्म सुकौशलम, मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन आत्मा, निग्रह, निष्कपट, निश्चल और निर्लेप, ये हमारे योग से, जहाँ हम स्वस्थ तो रहना चाहते ही हैं लेकिन मन की शांति भी प्राप्त होती है। और इसके अलावा इस योग से आज इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश के सभी जाति, धर्म और समाज के लोगों को जोड़ दिया है।
बिल्कुल टोटल योग। योग का मतलब है जोड़, और देश जुड़ेगा तो विश्व जुड़ेगा, और विश्व जुड़ेगा तो हम विश्व। इसलिए राज है आपका भी योग के माध्यम से, इसीलिए फिटनेस नजर आती है शरीर में जी, इसलिए शायद कहीं ना कहीं शरीर में आज भी फिटनेस वही नजर आती है इतनी बड़ी उम्र में। मैं सन 1964 में जन्म लिया हूँ और आज 61 साल की आयु है, लेकिन योग से ही सब सारी व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती है। मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त समाज के लोगों से ये कहूँगा कि योग करें, चाहे 5 मिनट का करें, लेकिन योग से ही हमारी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। सारी ऊर्जा योग से ही प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि योग करने से ही शारीरिक सुख की शांति होती है। क्या कहेंगे, योग के माध्यम से शरीर फिट रहता है, मस्त रहता है। भगाए रोग। बिल्कुल, योग भगाए रोग। अध्यात्म और भारतीय संस्कृति में तो योग ही रहा है। हम जानते हैं आदि योगी के देश से हम आते हैं, उनकी धरती से हम आते हैं, और यही वजह है कि आज हमें दुनिया के स्तर पर योग की धरती के नाम से जाना जाता है। सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। सहयोगी रंजना मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री जहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं, योग संगम का कार्यक्रम जहां पर आयोजित किया गया है, वहां पर रंजना मौजूद है। रंजना, ओवर टू यू। अंजलि, अभी योग शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें आप देखिए कि तमाम जो अटल पथ है पूरी तरह से अभी आप देखिए कि योग के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है, और हर कोई यहाँ पर सिर्फ योग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तमाम जो योगासन है वो शुरू होंगे। लेकिन अंजलि, इसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर जो जागरूकता है वो भी की जा रही है। लेकिन अब देखिए अंजलि कि बहुत सारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि योग से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव तो आ ही रहे हैं, और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आप कब से योग कर रही हैं? मैं पिछले 2 साल से अभी योगा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अपने जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव लगा है उस चीज़ को लेके, शारीरिक और मानसिक रूप से। और योग सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ही तैयार नहीं करता, हमारे दैनिक जीवन में भी इतना बड़ा बदलाव आता है उस चीज़ को लेके। कितना वक्त देती हैं, क्योंकि लोग व्यस्त रहते हैं? जी जी, रोज़ आप 45 से 50 मिनट का आप योग करिए। अगर आप किसी के पास वक्त नहीं है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। जी, 5 मिनट कर सकते हैं आप। जो सूर्य नमस्कार के जो आसन है, आप सिर्फ वो लगा के भी आप मतलब पूरे, हाँ जी, पूरा जो शरीर है उसका आप पूरा व्यायाम कर सकते हैं। कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? दक्ष। कब से योग कर रहे हो आप? हाँ, योग कर रहे हो आप? करते हैं आप योग? योग करते क्यों हैं करते हो? क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा, कौन कौन सी योगासन करते हो आप? बहुत सारे, सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार। मैम, आप योग करते हैं रोज, और क्या बदलाव आपको अब योग के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में नजर आया? हम स्वस्थ रहते हैं और दिनचर्या अच्छी रहती है, अपनी एक्टिविटी बनी रहती, मतलब थकान नहीं लगती। योग सुबह कर लेते हैं तो ये दोनों बच्चे आचार्य कुलम में पढ़ते हैं, मेरे पतंजलि आचार्य कुलम में। हाँ, तो वहाँ की दिनचर्या इतनी बिल्कुल अच्छी है, रंजना, सुबह आप योग बात करते रहिएगा, क्योंकि क्या छोटे क्या युवा सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे खूबसूरत नजारा और क्या होगा।